मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं टॉम से। टॉम कहीं बाहर से आ रहा है और वो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचते ही टॉम अपनी बेटी सिया को आवाज लगाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमती है अपने डैड पर अटैक कर देती है। और तो और टॉम ये भी देखकर हैरान था कि उसकी बेटी की आंखों का रंग भी बदल रहा है। ये देखकर पहले तो टॉम थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत किया और बड़े ही कामली अपनी बेटी को रोक दिया। और अब इसी के साथ ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम एक छोटा मोटा यूट्यूबर है। दरअसल वो जू में रहकर एनिमल्स को ट्रेन करता है और वहाँ रहने वाले जानवरों के छोटे मोटे वीडियोस बनाकर पोस्ट किया करता है। और इसके बाद टॉम घर पहुँचता है और बिना नॉक किए हुए सिया के रूम में पहुँच जाता है। सिया मजे से डांस प्रैक्टिस कर रही है। बिना नॉक किए हुए अंदर आने पर वो थोड़ा सा रूड हो जाती है और अपने फादर को नोटिस बोर्ड पर लगे हुए स्टिकर को दिखाती है, जिसमें लिखा था नॉक द डोर। वो अपने पापा को पुश करके बाहर निकालती है और फिर वापस से डांस शुरू कर देती है। वहीं उसकी कैट आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। ये देखकर टॉम अपनी कैट से कहता है, तुम टीवी थोड़ा कम देखा करो वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। और वहीं न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है और ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। लेकिन टॉम और उसकी बेटी दोनों को ही न्यूज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उन दोनों को इस बारे में कोई खबर नहीं है। और आज तो सिया का बर्थडे भी है। टॉम उसके लिए उसका फेवरेट केक और अम्यूजमेंट पार्क के टिकट के साथ साथ उसके लिए डांस के पासेस भी लेकर आता है। ये देखकर तो सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल उसे डांस करना बहुत पसंद है। इतने में ही सिया की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, क्योंकि वो अपने ही पड़ोस में रहने वाले आंटी अंकल को देखकर हैरान है। वो दोनों रोड पर बड़ी ही अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ये देखकर सिया तुरंत ही अपने फादर को बुलाती है। टॉम भी उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों रोड पर इस तरह से क्या कर रहे हैं। और जब ये दोनों उन पड़ोसियों का चेहरा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दरअसल दोनों के दोनों खून से लथपथ हैं। सिया घबराकर चिल्ला देती है और इसी कारण वो ज़ॉम्बी बनी आंटी इनके घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर कि वो आंटी उनके घर की तरफ आ रही हैं, टॉम जल्दी से अपनी बेटी और कैट को छुपा देता है। इतने में ही वो आंटी बाहर लगे ग्लास को तोड़ देती हैं, जिसे देखकर तो टॉम से रहा नहीं गया और वो चिल्ला पड़ा, कोई किसी का घर तोड़ता है भला? तुम पागल हो गई हो क्या? देखो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो वो आंटी एक इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो जैसे ही टॉम को मारने के लिए आगे बढ़ती है, टॉम जल्दी से सोफा लगाकर उन्हें ब्लॉक कर देता है और अपनी बेटी और कैट को बैग में डालकर वहाँ से भाग निकलता है। वो ये हादसा बताने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलता है तो आसपास के नजारे को देखकर तो हैरान ही रह जाता है। हर तरफ इंसान बस ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और एक दूसरे को नोच खाने पर मजबूर थे। ये सब कुछ देखकर टॉम को कुछ समझ नहीं आया। वो परेशान था कि आखिर वो सही सलामत यहाँ से बचकर कैसे निकल पाएगा। सिया भी घबराते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे निकलेंगे? टॉम सिया से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ज़ॉम्बीज के बीच ज़ॉम्बी की एक्टिंग करते हुए निकले। शायद ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और हम यहाँ से आसानी से निकल पाएंगे। नहीं, मुझे तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, सिया रोते हुए कहती है। लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसके पास आने लगता है, सबसे पहले सिया ही एक्टिंग शुरू कर देती है और फिर टॉम भी उसी तरह चिल्लाते हुए एक्टिंग करके आगे बढ़ने लगता है। सिया एक्टिंग तो कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अचानक वो गिर जाती है। और जैसे ही टॉम पीछे पलटा वो हैरान था, क्योंकि ज़ॉम्बी बनी एक बूढ़ी दादी सिया के बहुत करीब आ चुकी थी। ये देखकर टॉम सिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो भागकर सिया के पास आता है और जैसे उसे उठाने लगता है, वो दादी उसके हाथ में बाइट करती है। एक पल के लिए तो टॉम को ऐसा लगा कि शायद अब वो भी मारा जाएगा, लेकिन जब टॉम ने अपना हाथ देखा वो बिल्कुल सुरक्षित था, क्योंकि उस ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं थे। ये देखकर टॉम ने झट से सिया को उठाया और उसे लेकर वहाँ से भाग निकला। टॉम पार्किंग एरिया में पहुंचकर सिया को वहाँ छुपा देता है और उससे कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी कार लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर हमने पैदल चलने का फैसला किया तो हम ज्यादा देर तक ज़ॉम्बी से नहीं बच पाएंगे, इसलिए कुछ भी करके हमें कार लेकर आना होगा। सिया परेशान हो जाती है। वो अपने पापा को नहीं जाने देना चाहती, लेकिन उसे जाना होगा। वो सिया की आंखों में देखकर कहता है, मैं वापस आऊंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से भागते हुए ज़ॉम्बीज के बीच पहुँच जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद बचते बचाते आखिरकार वो वहाँ से कार लाने में सफल रहा। वो जल्दी ही सिया को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में जाते हुए टॉम क्या नोटिस करता है
कि सिया अपने हाथों को छिपा रही है। ये नोटिस करते ही टॉम उसे हाथ दिखाने के लिए कहता है और अब जो टॉम ने देखा वो उसे हैरान कर देने वाला था, क्योंकि एक ज़ॉम्बी बच्चे ने सिया के हाथ पर काट लिया था। ये देखकर टॉम अंदर से बहुत घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से वो हिम्मत दिखाते हुए सिया से कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें पता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा इलाज होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन इधर जैसे जैसे एक मिनट गुजर रहा था, सिया की बॉडी में इन्फेक्शन लगातार फैलता जा रहा था और कुछ ही देर में अचानक से उसे झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने ही पापा को काटने के लिए दौड़ती है। इस वक्त टॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सिया को उसी गाड़ी में बांध देता है और तभी झड़प के दौरान अचानक सिया का सर लटता है और वो बेहोश हो जाती है। टॉम तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर सिया को अपनी माँ के घर लेकर आता है। टॉम की माँ कहीं बाहर गई हुई थी और जब वो घर पहुँचती है तो अपनी पोती से मिलकर घर के अंदर जाने लगती है। टॉम रोते रोते अपनी माँ को रोकने लगता है। वो घबराते हुए उससे कहती है क्या हुआ मेरी सिया को, और टॉम को धक्का देकर तुरंत ही सिया के कमरे में पहुँच जाती है। दादी ने जैसे ही दरवाजा खोला कमरा पूरा बिखरा हुआ था और इससे पहले कि दादी कुछ समझ पाती, सिया अचानक उन पर हमला कर देती है। लेकिन दादी तो बहुत ही खतरनाक थी, उन्होंने जल्दी से अपने आप को छुड़ाया और फिर सिया को दूर कर उसे पीटना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी टॉम उन्हें बताता है कि सिया को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सुनकर दादी तो पूरी तरह से टूट जाती है और रोना शुरू कर देती हैं। टॉम सिया को बैक सीट पर बांधकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। उसे ऐसा लगा वो जल्दी ही सिया का इलाज करवाएगा और वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वहाँ का मंजर तो और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वहाँ जो लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके थे आर्मी उन्हें शूट करके मार दे रही थी। ये देखकर तो टॉम की सांसें थम गयीं। वो चुपचाप उल्टे पाँव वहाँ से निकल जाता है और वापस सिया को लेकर घर आ जाता है। वो जैसे ही घर पहुँचता है तो क्या देखता है उसकी माँ किसी को सिया के बारे में बता रही है। वो तुरंत ही माँ से फोन छीन लेता है और दोबारा कभी न ऐसा करने की हिदायत देता है। टॉम अपनी माँ को बाहर के सारे हालात के बारे में बताता है, लेकिन उसकी माँ इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी पोती को सुरक्षित देखना चाहती है, उसका इलाज करवाना चाहती है। और फिर क्या था, दोनों में बहस छिड़ जाती है। इधर सिया जो कि अब भी रस्सी से बंधी हुई थी, वो मौका पाकर खुद को छुड़ाती है और वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर उसकी बिल्ली चिल्लाने लगती है और इसी की वजह से टॉम का ध्यान उधर गया और सिया को न देखकर वो घबराता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि सिया वहाँ से भाग रही है। वो सिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। सिया भागते भागते अपनी मॉम के रूम में आ जाती है और वहाँ पर अपनी माँ की रखी हुई यादों को उठाने लगती है। ये देखकर टॉम थोड़ी देर के लिए वहीं बाहर ठिठक जाता है। वो ये सोचने लगता है कि शायद मेरी सिया अब तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी, उसमें अब भी सिया का कुछ अंश बाकी है। और वो इस बात को प्रूव करने के लिए उसका फेवरेट डांस म्यूजिक बजाता है। गाने को सुनते ही सिया सच में उस पर डांस करना शुरू कर देती है। ये देखकर टॉम के चेहरे पर फिर से स्माइल वापस आ जाती है। वो समझ चुका है कि सिया में अब भी इंसानियत बाकी है और अगर समय पर उसे इलाज मिल गया तो वो ठीक भी हो सकती है। रात को तीनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है, कहीं कोई अंदर ना आ जाए और सिया को ना देख ले। ये सोचते ही दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर टॉम का दोस्त डोंग था। वो टॉम को देखते ही उसे गले से लगा लेता है। मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी और मैं समझ गया तुम यही हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हें पता है ना बाहर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, तो अब तुम यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। वो टॉम से कहता है और बताओ सिया कहाँ है। टॉम कहता है सिया कहीं बाहर गई हुई है, लेकिन तभी उसकी माँ बोल पड़ती है सिया तो अंदर सो रही है। और फिर क्या था, दोनों को इग्नोर कर डोंग हंसते हंसते अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो आधी ज़ॉम्बी बनी सिया को देखकर हैरान रह जाता है। उसे देखकर तो जैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो चुपचाप किसी से बिना कुछ कहे वहाँ से भाग निकलता है। डोंग वहाँ से निकलते ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना शुरू कर देता है। टॉम को पता था कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगा, इसलिए वो भागते भागते उसके पीछे आ जाता है। टॉम उसे समझाते हुए कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मैं हूँ ना अपनी बेटी के लिए, मैं उसे पक्का ठीक कर दूंगा। लेकिन डोंग तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। उल्टा वो टॉम को समझाता है तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक है, और फिर भी तुम इस तरह की बेवकूफी कर रहे हो। डोंग कहता है हमें उसे सरकार के हवाले करना होगा, शायद हमारे लिए यही ठीक होगा। टॉम रोना शुरू कर देता है तुम अपने आप को एक बार मेरी जगह पर रख कर देखो। और अब कैसे भी करके टॉम डोंग को मना लेता है, यहाँ तक कि डोंग उसकी मदद करने का भी फैसला करता है। मेरा एक दोस्त जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं सिया के बारे में उससे बात करता हूँ और हम सीक्रेटली उसका इलाज करवाएंगे, लेकिन जब तक हम उसे डॉक्टर के पास ना ले जाएं, तब तक तुम्हें सिया को ट्रेन करना होगा एक इंसानी रूप में रहने के लिए। और मुझे यकीन है कि ये तुम कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले भी तुमने बेजुबान जानवरों को ट्रेन किया है।
तो ये तो एक इंसान है। और फिर क्या था, जिस तरह से टॉम जू में टाइगर्स को ट्रेन किया करता था, बिल्कुल उसी तरह वो सिया को भी ट्रेन करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो उसे मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी करवाता है और वो सिया को हर वो पावर सिखाता है जिससे वो खुद को कंट्रोल करना सीख पाए। और ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं और इसके बाद ही कहानी प्रिजन में पहुंचती है, जहाँ पर टॉम जब अपने घर पहुंचता है और सिया के रूम में पहुंचकर देखता है तो वो उसे बाइट करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस वक्त सिया ज़ॉम्बी मोड में आ चुकी थी। सिया अपने डैड को काटने के लिए जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर उन्हें सूंघकर ही छोड़ देती है, जिससे बिल्कुल साफ था कि टॉम के द्वारा दी हुई सारी ट्रेनिंग उसके काम आ रही है। टॉम ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब धीरे धीरे वो सिया को अच्छे से बोलने के लिए ट्रेन करता है और तो और वो उसे कई बारी बाहर घुमाने भी लेकर जाता है ताकि वो इंसानों के बीच में रहकर थोड़ा यूज्ड टू हो सके और अचानक से भीड़ भाड़ वाली जगह को देखकर घबराए नहीं। और आज भी जब वो सिया को बाहर घुमाने के लिए निकला तो अचानक टॉम की मुलाकात उसके कॉलेज के फ्रेंड से हो जाती है, इसलिए टॉम चुपके से सिया को अपनी माँ के साथ भेज देता है और वो सब कुछ नॉर्मलाइज करते हुए अपनी दोस्त मीना से बातें करने लगता है। तभी बातों ही बातों में मीना उसे कहती है, क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकती हूँ, और इसी बहाने हमारी कई सारी बातें भी हो जाएंगी। मीना टॉम से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जहाँ टॉम कहता है मेरी फैमिली में मेरी माँ और बेटी है, और तभी मीना उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछ लेती है। उसकी इतनी सारी बातों को सुनकर टॉम गुस्सा हो जाता है और गाड़ी से उतरकर अपने दोस्त डोंग के पास चला जाता है। डोंग जब मीना से मिलता है तो उससे टॉम के बारे में सब कुछ बताता है। मीना तुरंत ही आकर टॉम को सॉरी कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, और हाँ मैं तो तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ, वो बहुत प्यारी होगी ना। तभी वहीं पीछे लगी टीवी में ज़ॉम्बीज के बारे में न्यूज पर खबरें चल रही थी। ज़ॉम्बीज के बारे में सुनते ही मीना कहती है, अरे तुम्हें पता है मेरा पति भी ज़ॉम्बी बन चुका था और मैंने उसे मारने में बिल्कुल देर नहीं की, क्योंकि वो तो मुझे नुकसान पहुँचाने वाला था, और ऐसे और कई ज़ॉम्बीज को मैंने मार दिया क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे थे। मुझे तो ज़ॉम्बीज से सख्त नफरत है, और हाँ अगर तुम्हारी नजर में कोई ज़ॉम्बी हो और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता हो तो मुझे जरूर बताना। मीना की इन बातों को सुनकर टॉम के तो तोते उड़ जाते हैं। टॉम डर के मारे बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरे ही दिन वो डोंग के पास पहुंचता है और उससे कहता है, मैं सिया को ऑज़लैंड लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक वहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, और तो और हम वहाँ पर सिया का सीक्रेटली इलाज भी करवा पाएंगे। लेकिन डोंग को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें पता है अगर इस बारे में किसी को भी भनक लगी तो हम सब मारे जाएंगे, और तो और अगर पुलिस को पता चला तो वो तो हमें उठाकर जेल में ही डाल देंगे। डोंग कहता है हमें जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। और फिर क्या था, टॉम वहाँ से निकलकर जैसे ही अपने घर पहुँचता है वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके घर में उसकी माँ के साथ मीना बैठी हुई है। दरअसल वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मीना उसके घर आए और उसे कुछ भी उसकी बेटी के बारे में पता चले, क्योंकि टॉम इस वक्त किसी पर भी भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहता है। टॉम मीना से बिना हाय हेलो किए तुरंत ही अपनी माँ को उठाता है और साइड में ले जाकर कहता है, तुमने मीना को अंदर क्यों आने दिया, ये बिल्कुल झल्ली है, और अगर इसे मेरी बेटी के बारे में पता चला तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। माँ उस पर हाथ मारते हुए कहती है, बिल्कुल चिंता मत करो, सिया इस वक्त सोई हुई है। और इतने में ही सिया उठ जाती है और सीधा अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाती है। मीना सिया को देखते ही उससे बात करना चाहती है, लेकिन तुरंत ही बीच में टॉम आ जाता है और सिया को अंदर ले जाने लगता है। वो कैसे भी करके मीना को समझाकर बाहर ले आता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट तो तुम जरूर मानना, तुम वापस मेरे घर कभी भी मत आना। ये बात सुनकर तो मीना को बहुत बुरा लगता है। दरअसल उसने ये टॉम से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कुछ ऐसा बोलेगा। वो ये सुनकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टॉम और डोंग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑज़लैंड जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा मेला लगने वाला है। वो बस 1-2 दिन के लिए जाकर वहाँ से वापस आ जाएंगे ताकि वो सिया को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाए। दूसरे दिन सिया की दादी उसे रेडी करती है और वो तीनों ऑज़लैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मीना भी आई हुई थी। वहाँ के प्रेसिडेंट बड़ी ही खुशी से ये अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी केस नहीं है। ये बात सुनते ही सिया की दादी घबरा जाती है। वो घबराते हुए उठकर वहाँ से चली जाती हैं। उनका इस तरह का बिहेवियर देखकर मीना ये समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ऐसा जो शायद वो कई दिनों से नोटिस कर रही है और उसे नहीं पता। इधर टॉम, डोंग और सिया तीनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी नोटिफिकेशन की घंटी बजती है और टॉम एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें लिखा था कि जल्द ही ज़ॉम्बीज का एंटीडोट मिलने वाला है। ये पढ़कर तो वो खुश हो जाता है और इस खबर को डोंग को भी दिखाने लगता है, और इतने में ही सिया वहाँ से कहीं गायब हो जाती है। भागते भागते वो एक लड़की से
से टकराती है और तुरंत वहीं गिर जाती है। उसे गुस्सा आ जाता है, इस कारण वो ज़ॉम्बी में बदलकर उसे काटने वाली थी, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटकर एक दुकान पर पहुँची जहाँ पर उसे बचपन की उसकी कुछ फेवरेट चीजें मिली, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और इन चीजों को चुराकर वहाँ से भागने लगती है। शॉपकीपर सिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इधर टॉम और डॉग भी सिया को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। टॉम सिया के हाथों में उसके बचपन की फेवरेट चीजों को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि सिया की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही थी और वो इस बात से सिया को गले लगा लेता है और फिर जल्दी ही पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। उधर मीना एक दिन टॉम के एब्सेंस में उसके घर पहुँच जाती है और वो सिया के कमरे में जाकर छानबीन करने लगती है, जिससे कहीं न कहीं उसे शक हो जाता है कि सिया ज़ॉम्बी बन चुकी है। और वो इस बात का कंफर्मेशन करने के लिए सिया की दादी से पूछती है। अब ना चाहते हुए भी सिया की दादी को मीना को सब कुछ सच बताना पड़ता है। इतने में ही मीना पूछ बैठती है, क्या ये बात उसकी माँ को पता है? दादी मीना की तरफ हैरानी से देखती है। सिया की माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है। ये सुनकर मीना कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन टॉम ने तो उसे बताया कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। और तब टॉम की माँ उसे सारी सच्चाई बताती है। सिया कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी की बेटी है और टॉम उसका मामा। दरअसल मेरा दामाद बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था और इसीलिए मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया और वो यहाँ मेरे पास रहने के लिए आ गई। पिता के न होने की वजह से टॉम उसका पूरा ध्यान रखता था और एक दिन इसी गम में मेरी बेटी भी चल बसी और उसी दिन से टॉम ने ठान लिया कि वो इस बच्ची को अनाथ बिल्कुल नहीं रहने देगा। इसलिए वो उसका माँ पिता दोनों बनकर उसकी भूमिका निभाता है और यही कारण है कि टॉम ने कभी शादी नहीं की। और इतने में ही टॉम और सिया दोनों घर आ जाते हैं। मीना को देखकर अचानक सिया अपना कंट्रोल खो देती है और वो ज़ॉम्बी बनकर उसे काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। ये देखकर मीना डंडा उठा लेती है और फिर क्या था, अब तो सिया और भी ज्यादा हाइपर हो जाती है। टॉम अपनी बातों से सिया को कंट्रोल करता है। सिया भी उसकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है। ये सब देखकर मीना तो हैरान रह गई। आखिर एक ज़ॉम्बी इंसानों की बातें कैसे समझ सकता है? टॉम मीना से कहता है, मेरी सिया कोई ज़ॉम्बी नहीं है, वो एक इंसान है। टॉम मीना पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कभी मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाओगी और हाँ, उससे तो दूर ही रहना, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई बेटी होती और अगर वो डिसेबल होती तब तुम्हें पता चलता। इस पर मीना भी कड़क हो जाती है और वो उससे कहती है, तो ठीक है, अगर तुम इस वक्त इसे डिसेबल मानते हो तो सिया को मेरे स्पेशल स्कूल में भेजो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे भी ज्यादा उसका ख्याल रखूंगी और उसे पूरी तरह से ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। कहीं ना कहीं टॉम को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बच्चों में रहेगी तो खुद पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएगी, उनके साथ खेलेगी कूदेगी तो शायद सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए वो उसे मीना के स्पेशल स्कूल में भेजता है। सिया के अंदर ज़ॉम्बीज के सिम्टम्स आने के कारण उसकी स्पीड धीमी हो चुकी थी और वो हर बात को बहुत अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाती थी। उसकी इस हालत को देखकर मीना को काफी दुख लगता है और वो इस बारे में बात करने के लिए टॉम के पास आ जाती है। इतने में ही टॉम के पास उसकी माँ का कॉल आ जाता है। टॉम की माँ फोन पर रो रही थी। वो उसे बताती है कि किम यहाँ पर आया था। किम यानी कि सिया का बायोलॉजिकल फादर। दरअसल सिया जब ऑज़लैंड गई हुई थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी अजीब हरकतों का वीडियो बना लिया था और जब किम ने वो वीडियो देखा तो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया और अब वो सिया को उठाकर अपने साथ लेकर चला गया था। जैसे ही ये बात टॉम को पता चलती है वो तुरंत वहाँ से सिया को ढूंढने के लिए भागता है और इत्तेफाकवश किम उसे रास्ते में ही मिल जाता है और अब यहीं पर दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। टॉम लगातार किम पर भारी पड़ रहा था। किम उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। दरअसल सिया का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ उसकी ये ज़ॉम्बी वाली हरकतें पूरी तरह से ऑज़लैंड में वायरल हो चुकी हैं और जब ये खबर वहाँ की सरकार तक पहुँचती है तो उन्होंने सिया को ढूंढने पर इनाम रखा है और यही बात किम टॉम को बताता है कि अगर तुम मुझे सिया को सौंप दोगे तो इसमें का आधा प्राइज मनी मैं तुम्हें दे दूंगा। किम की इन बातों को सुनकर टॉम पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ये कैसा पिता है? इतने सालों में आखिर इसकी बेटी कैसी है, क्या कर रही है, इसने कोई खोज खबर नहीं की और आज पैसों के चक्कर में उसे मुसीबत में डाल रहा है। टॉम अपने सामने इतने बुरे पिता को देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर के लिए वो पूरी तरह से सुन्न हो गया था और इसी का फायदा किम ने उठाया। वो एक डंडा उठाकर टॉम को पीटना शुरू कर देता है। उधर सिया भी गाड़ी से नीचे उतर चुकी थी। वो जैसे ही ये मंजर देखती है उसे रहा नहीं गया। वो तुरंत ही आकर किम को काट लेती है और उसे बहुत जोर का बाइट करती है। टॉम तुरंत ही सिया को कंट्रोल करता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाइट करने के लिए। और तभी देखते ही देखते किम भी ज़ॉम्बी बनने लगता है और वो उन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी तरफ आने लगता है। और फिर क्या था, जल्द ही टॉम उसे मारकर सिया को घर लेकर आ जाता है। वहीं टॉम इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि सिया को यहाँ पर रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल पुलिस वाले कभी भी ढूंढते हुए उसे यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि सिया की वीडियो वायरल हो चुकी है। इसलिए वो सिया को लेकर वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। लेकिन पुलिस वाले तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स बाहर से ही टॉम को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉम दरवाजा नहीं खोलता। वो बेहाली की हालत में सिया के सामने आकर बैठ जाता है
वो सिया से कहता है तुम मुझे बाइट कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। सिया ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन उसके जिद करने पर वो उसे बाइट करती है और इतने में ही मिलिट्री दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। मिलिट्री सिया को शूट करने के लिए गोली चलाती है लेकिन उसके बीच में टॉम आ जाता है और गोली टॉम को लग जाती है। ये देखकर सिया चिल्लाते हुए रोने लगती है। मिलिट्री वाले सिया को इतना नॉर्मल देखकर हैरान थे इसलिए वो गोलियों की बारिश करना बंद कर देते हैं। मिलिट्री वाले दोनों को उठाकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और इसके बाद ही हम 3 महीने के बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया को एंटीडोट दे दिया गया है जिसकी वजह से वो पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ तक कि उसके एंटीबॉडी का इस्तेमाल बाकी ज़ॉम्बीज़ को नॉर्मल करने में किया जा रहा है। साथ ही टॉम अब तक मरा नहीं है लेकिन वो कोमा में है। दरअसल जब वो सिया को ट्रेन करता था तो वो हल्का फुल्का उसे बाइट कर लेती थी इसलिए उसकी बॉडी भी एंटीबॉडी बन चुकी थी, इसलिए सिया के काटने पर उसे ज्यादा असर नहीं हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद हम मीना को देखते हैं जो कि टॉम के बगल में बैठी है और वो टॉम को सिया के एनुअल डे की वीडियो दिखा रही है और ये देखते ही टॉम की फिंगर्स मूव करने लगती हैं जिससे साफ जाहिर था कि टॉम भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।